नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में भाषा सज्जता पहला चैप्टर हम देख रहे थे, उसमें हम आगे बढ़े। तो हम देख रहे थे, हमने भाषा सज्जता में पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में कैसे बनाते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में कैसे बनाते हैं, और अकारांत, आकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऐसे बहुत सारे शब्द हम और भाषा सज्जता में हमने देखे। और हम देख रहे थे कि जो शब्द है वो पुल्लिंग नपुंसकलिंग में कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ऐसे करने से और ये शब्द का ये प्रत्यय डालने से, ये प्रत्यय लगाने से वो शब्द बनता है। और उसके बाद हमने आपको होमवर्क दिया था, इसमें कहा था कि आप लोगों को शब्दों को वचन परिवर्तन करना है। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया हो। और बाद में उपसर्ग, 15 उपसर्ग, जैसे फूल जैसे आकार में, वो सब वहां लिखे हुए थे, चित्र में लिखे हुए थे, वो भी हमने आप लोगों को बताया था। और गुण, निर्गुण, सगुण, अवगुण, दुर्गुण, ऐसे उपसर्ग, योग, संयोग, देश, स्वदेश, विदेश, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हमने वहां देखे थे। और बाद में हमने एक और देखा था, शब्दांश और नया शब्द। इसमें शब्दांश होता था दूर प्लस गुण, और नया शब्द क्या मिलता था, दुर्गुण। शब्दांश था नीर, और प्लस शब्द कौन सा था, गुण, और नया शब्द क्या मिलता था, निर्गुण। वो भी हमने देखा था। और लास्ट में हमने ये भी देखा था कि जो शब्द प्र, सम, वी, औ, अनु, ऐसे शब्दांश है वो जिनका प्रयोग हम स्वतंत्र रीते स्वतंत्र से नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें केवल शब्दों में जोड़ा जा सकता है। और वो जोड़ने से एक नया शब्द हमें मिलता है, वो भी हमने देखा था। और जो शब्द प्रारंभ में जोड़ने से उसके अर्थ में जो परिवर्तन ला देते हैं, वो नया शब्द का हमें निर्माण करना है। ऐसा कहकर हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि जिसमें आपने ये दूर, श, प्र, शम, औ, नीर, ऐसे शब्दांश आपने जोड़कर आपको नए शब्द बनवाना है। और इसके बाद हमने थोड़ी और चर्चा की थी, और इसके बाद हम यहाँ इस प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में बताया है, निम्नलिखित उपसर्गों को पढ़कर समझिए। यहाँ भी जो दर्शाया है वो भी एक उपसर्ग ही है, जिसमें उपसर्ग लगाया है, अर्थ है और उदाहरण वो इस यहाँ बताया गया है। जैसे उपसर्ग ए अ, उसके सामने है, अर्थ है क्या है, कभी नहीं अथवा निषेध, ये उनका अर्थ है। उपसर्ग अ है और उसका अर्थ क्या है, कभी नहीं और निषेध। और उनका उदाहरण है अज्ञान, अगम, अमर,
अछूत और अचूक, ऐसे उनके उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा उपसर्ग है अन उपसर्ग, उनका अर्थ है नहीं, अभाव अथवा निषेध, यानी कि उनका उदाहरण है अनपढ़, जो पढ़ा हुआ ना हो उनको हम अनपढ़ बोलते हैं। अनहोनी, अनजान और अनमोल, ये जो उदाहरण दिए गए ये उपसर्ग के उदाहरण है। तो सामने उपसर्ग बताया जा रहा है, बाद में उनका अर्थ बताया जा रहा है, और बाद में वो अर्थ के ठीक सामने उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे क है बुरा और बुरी, ये उनका अर्थ है, और उनका उदाहरण है कपूत, उनका उदाहरण है कपूत। चौथा है कु, उपसर्ग है, उनका भी अर्थ है बुरा और बुरी, और उनका उदाहरण है कुपुत्र, कुसर्ग, कुसंग, कुकर्म या कुसमय, ये उनके उदाहरण हैं। वैसे ही दूसरे बताए गए हैं नी उपसर्ग, पहला उपसर्ग अ, दूसरा अन, तीसरा क, चौथा कु, पांचवा नी उपसर्ग, जिनका अर्थ होता है अभाव अथवा नहीं। अर्थ देखें तो क्या होगा उनका, निकम्मा, निडर, निठल्ला या निहत्था, ये इनके उदाहरण है। छठा उपसर्ग है पर उपसर्ग, अर्थ होगा पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का, ये इनके अर्थ है। और इनके उदाहरण है परदेश, परलोक, परदादा और परपोता। इसमें हम जो देख रहे हैं उसमें हमें सेम क्या लगता है, जो उदाहरण देख रहे हैं वहां उपसर्ग जो हम देख रहे हैं वो वहां उनके साथ आ जाता है। जैसे हमने पहला उदाहरण अ देखा, तो उसमें ज्ञान के साथ वो अ उपसर्ग लगा और उपसर्ग जुड़ गया, तो क्या हुआ, अज्ञान। उदाहरण में दूसरा है अज्ञान के बगल में अगम, वो गम था, इसमें उपसर्ग लगाकर जुड़ गया, तो क्या हुआ, अगम। वैसे ही यहाँ हम पर देख रहे हैं, उदाहरण के रूप में क्या है, पहला देश, उसमें पर उपसर्ग लगे जुड़ा, तो क्या हुआ, परदेश। दूसरा उदाहरण है लोक, तो उनको उनके साथ पर उपसर्ग लगाकर जुड़ा, तो क्या हुआ, परलोक। तीसरा उदाहरण है दादा, दादा के साथ पर उपसर्ग जुड़ा, तो क्या हुआ, परदादा। पोता उदाहरण है, उनके साथ उपसर्ग जुड़ा पर, तो क्या होगा, पर पोता। वैसे ही यहाँ दूसरा है श, इनका अर्थ होता है शहीद या अच्छा, ये उनका अर्थ होता है। और बाद में उनका उदाहरण क्या है, पूत था, उसके साथ स उपसर्ग जुड़ा, तो क्या हुआ, सपूत। परिवार था, उनके साथ स उपसर्ग जुड़ने से क्या हुआ, सपरिवार। विचार उदाहरण था, तो स उपसर्ग जोड़ने से क्या हुआ, सुविचार, अच्छे विचार। विचार सिर्फ विचार था, और विचार कैसा, सुविचार, अच्छा विचार, वो सु उपसर्ग जोड़ने से वो सुविचार नया शब्द हमें मिला। वैसे ही सकाम, वो काम शब्द था, सिर्फ काम, वो काम है, लेकिन कैसा काम है, स उपसर्ग जोड़ने से सकाम, अच्छा काम हुआ। वैसे ही अधो उपसर्ग है, अध का अर्थ है आधा, जिनका उदाहरण है अधपका, अधमरा, अधजला अथवा अधखिला, ये उनके उदाहरण है। ध पकाश उदाहरण थे, उनके साथ अध उपसर्ग ने
जोड़ दिया तो क्या हुआ? अधपटा। मरा उदाहरण के रूप में था, वहां अध उपसर्ग लग जुड़ने से क्या हुआ? अधमरा। जला के साथ अध उपसर्ग जुड़ा तो क्या हुआ? अधजला। खिला के साथ अध उपसर्ग जुड़ा तो क्या हुआ? अधखिला। वैसे ही दो उपसर्ग है, बुरा और दो गुना, ये उनके उदाहरण है, ये उनके अर्थ है। उनके उदाहरण है दुखद, दुबला, दुस्वप्न या दुगुना, ये उनके उदाहरण है। खद शब्द था, उनके साथ दो उपसर्ग जुड़ने से क्या हुआ? दुखद। बला शब्द था, उनके साथ दो जुड़ने से दुबला हुआ। स्वप्न था शब्द, उनके साथ दो जुड़ने से दुस्वप्न हुआ। गुना उदाहरण के रूप में था, दो उपसर्ग लगा जोड़ा तो क्या हुआ? गुना। बिन उपसर्ग है, बिना निषेध, ये उनके अर्थ होते हैं। बिन बार, बिन व्याह, बिन मार्गे या बिन कहे, ये हमने उनके उदाहरण देखे। और यहाँ बिन बात सिद्ध शब्द था, उनके साथ बिन उपसर्ग जुड़ने से क्या हुआ? बिन बात। ब्याहा वो शब्द था, उनके साथ बिन उपसर्ग जुड़ने से बिन ब्याहा हुआ। मार्गे उदाहरण था, उनके साथ बिन उपसर्ग जुड़ने से क्या हुआ? बिन मार्गे। कहे शब्द था, उनके साथ बिन उपसर्ग जुड़ा तो क्या हुआ? बिन कहे। भर उपसर्ग है, जिनका अर्थ होता है पूरा या ठीक, उदाहरण है भरपेट, भरमार, भरपूर या भरचक, ये इनके उदाहरण है। क्योंकि यहाँ सब जगह भर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। पेट के साथ भर उपसर्ग जुड़ा तो क्या हुआ? भरपेट। मार के साथ, उदाहरण मार के साथ उपसर्ग जुड़ा भर तो क्या हुआ? भरमार। पूर्व उदाहरण की पूर्व शब्द था, उनके साथ भर शब्द जो उपसर्ग जुड़ा तो क्या हुआ? भरपूर। चक शब्द था, उनके साथ भर उपसर्ग जुड़ा तो क्या हुआ? भरचक। और लास्ट उपसर्ग है चौ, इनका होता है चार। चौराहा, चौमाउसा, चौमासा, चौकोर और चौपाई, ये इनके उदाहरण है। तो राहा शब्द था, उनके साथ चौ जुड़ा तो क्या हुआ? चौराहा। मासा शब्द था, उनके साथ चौ जुड़ा तो क्या हुआ? चौमासा। कोर शब्द था, उनके साथ क्या हुआ? चौ जुड़ने से चौकोर हुआ। पाई शब्द था, उनके साथ चौ जुड़ने से चौपाई, जो हम रामायण आदि में जो देखते हैं वो चौपाई वो हुआ। वैसे ही यहाँ उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण वो यहाँ बताए गए हैं। ठीक वैसे ही आप लोगों को अपनी फेयरबुक में जब आप ये होमवर्क लिखो, तब आप लोगों को ऐसे यहाँ जो उपसर्ग बताया है वो आपको पूरा पूरा सब है, जो 12 उपसर्ग है वो आप सब लोगों को लेना है। और उनके उदाहरण, अर्थ और उदाहरण आपको लिखना है। अज्ञान, जैसे आपने अ उपसर्ग लिया तो यहाँ उदाहरण है अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अछूत, अचूक। ऐसे उदाहरण आपको इसमें से कॉपी नहीं करना है, आप लोगों को कोई अलग उदाहरण दूसरा लेना है। और आपको होमवर्क में ये 12 का 12 उपसर्ग आप लोगों को लिखना है। अन में से अनपढ़,
अनहोनी, अनजान, अनमोल, ऐसे उदाहरण यहाँ हम दिखाए, तो आप लोगों को वो लिखना है। अब वो कंप्लीट हो गया। आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, जो यहाँ उपसर्ग बताया गया है वो आप लोगों को अपनी फेयर बुक में सर्ग लिखना है, अर्थ लिखना है और उदाहरण। लेकिन इसमें से कोई भी उदाहरण आपको लेना नहीं, आपको कोई नया उदाहरण ढूंढना है जो उपसर्ग लगाने से हुआ हो। परदेश, सपूत, भरपेट, दुगुना, ऐसे जो भी शब्द यहाँ दिखाया गया है तो आप लोगों को दूसरा कोई अलग शब्द ढूंढकर आप लोगों को लिखना है और आपको वहां दिखाना है कि ये उपसर्ग जोड़ने से, जैसे ज्ञान शब्द है ऐसे आप कोई भी शब्द ले लीजिए और उसके बाद उपसर्ग जोड़ दीजिए अ, और अज्ञान हुआ। वैसे ही आप लोगों को होमवर्क में रूप में आप लोगों को ये जो उपसर्ग बताए गए वैसे ही आप लोगों को दूसरे उपसर्ग और उपसर्ग आपको सेम रखना है, 12 उपसर्ग रहे, लेकिन आपको अर्थ और उदाहरण वो आपको कोई दूसरा ढूंढकर यहाँ जो बताया उनके सिवाय कोई और उदाहरण आपको वहां लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न बताया है कि निम्नलिखित उपसर्गों के योग से तीन तीन शब्द बनाए, जो मैंने आपको होमवर्क दिया। ये भी होमवर्क ही है। चौ, बीन, पर, अन और अज। तो यहाँ जो 5 उपसर्ग आपको बताए गए हैं और एक उपसर्ग का 3 शब्द आपको बनाना है, तो कितना होगा? 15 शब्द आपको बनवाना है। एक का 3, दूसरे का 3, तीसरे का 3, चौथे का 3 और पांचवे का 3। ऐसे आप लोगों को एक शब्द के, एक उपसर्ग के 3 शब्द बनवाने हैं, तो 15 शब्द आपको और भी बनवाना है। जो हमने पहले देखा उसमें आप लोगों को एक ही बनाना है, अर्थ और उदाहरण। लेकिन यहाँ जो बताया गया है उसमें आप लोगों को एक उपसर्ग के 3 शब्द, 5 उपसर्ग के 15 शब्द आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है। अब हम यहाँ आते हैं नीचे, पढ़िए और समझिए, ऐसा लिखा हुआ। पढ़िए और समझिए। तो यहाँ जो आपके सामने चित्र रखा है उसमें पहला शब्द है लड़, और आई और आका, ऐसे दो सामने सामने दो शब्द और लिखा है और बाद में उनके अर्थ भी बताए गए। लड़ के साथ आई जुड़ने से लड़ाई वो शब्द मिलेगा, और लड़ के साथ आका जोड़ने से लड़ाका वो शब्द आपको मिला। तो आपको जो यहाँ चित्र बताया गया है वो आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना नहीं है, लेकिन पढ़कर आपको समझना है। पढ़कर आप लोगों को ये वाक्य जो बताए गए वो समझना है, कैसे वाक्य बना है, कैसे शब्द बना है। लड़ शब्द मूल में है, उसके आय और आका दो शब्द और लगा दिए, तो लड़ के साथ पहले आई लगाया तो क्या हुआ? लड़ाई। दूसरा शब्द आका है, तो लड़ के साथ आका शब्द जुड़ा तो क्या हुआ? लड़ाका। वैसे ही यहाँ दूसरा है चाचा, दूसरा शब्द है चाचा, और सामने ई और एरा, ऐसे दो शब्द उसके बगल में बताए गए। तो
पहले हम ये देखते हैं कि जो चाचा वहां बताया गया है उसमें ई जोड़ने से चाची ऐसा बनता है, और चाचा में ऐरा जोड़ने से चचेरा वो शब्द हमें मिलता है। पहले हमने क्या देखा, लड़, उसमें दो शब्द देखे, आई और आका। उसमें लड़ के साथ आई जुड़ने से क्या हुआ, लड़ाई, और लड़ के साथ आका शब्द जुड़ने से क्या हुआ, लड़ाका। वैसे ही यहाँ चाचा शब्द, जो लड़ शब्द मूल में था, वैसे ही यहाँ चाचा शब्द मूल में है। ई और ऐरा, ऐसे दो, ई और एरा, ऐसे दो शब्द दूसरे बताए गए। तो उसमें से ई, चाचा के साथ ई जोड़ने से चाची ऐसा हुआ, और एरा जुड़ने से चचेरा। ये शब्द हमें, नया शब्द हमें मिला। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ दया, वो कुल में शब्द है दया, और दो प्रत्यय बताए गए, आलू और वान। दया के साथ आलू जोड़ने से क्या हुआ, दयालु। और क्या हुआ, दया के साथ आलू जोड़ने से दयालु हुआ, और दया के साथ वान जोड़ने से क्या हुआ, दयावान। तो पहले हमें ये जानना होगा कि हम जो यहाँ शब्द के साथ दूसरा शब्द प्रत्यय उनके साथ जोड़ते हैं और उनके साथ मैच हो रहा है, पहले वो हमें ये देखना पड़ेगा। जैसे हमने लड़ के साथ आई जुड़ा तो क्या हुआ, लड़ाई। लड़ के साथ आका जुड़ा तो क्या हुआ, लड़ाका। दूसरे शब्द पर आते हैं तो वहां हमने चाचा, उनके साथ हमने ई जुड़ा तो क्या हुआ, चाची। एरा हमने कहा, चाचा के साथ एरा जुड़ा तो क्या हुआ, चचेरा। तीसरे पर आते हैं, तीसरे में क्या हुआ, दया, मूल में शब्द है, उनके साथ हमने कौन सा जुड़ा, पहला शब्द आलू जुड़ा तो क्या हुआ, दयालु। दूसरा शब्द है वान, तो दया के साथ हमने जुड़ा वान तो क्या हुआ, दयावान। ये आप लोगों को पढ़ना है और समझना है। होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है, जो हमने जो आपको पिक्चर बताया था, फिर से रिपीट करते हैं। ये जो आपके सामने पिक्चर आ रहा है, पेंट आ रहा है, उसमें जो कोठे के अंदर जो कोष्टक बताया गया है, उस कोष्टक में उपसर्ग 12 दिए गए हैं, उनके अर्थ और उदाहरण। इसमें से आप लोगों को क्या करना है, कॉपी नहीं करना है। दूसरा शब्द आप लोगों को ढूंढना है ऐसा ही, जिसमें अ शब्द, अ उपसर्ग जुड़ने से कोई नया शब्द मिलता हो। ऐसे उदाहरण आप लोगों को अ से लेकर चौ तक आप लोगों को 12 उपसर्ग के हर एक का एक एक उदाहरण पहले लिखना है। वैसे आप लोगों को 3-3 उदाहरण लिखना है, लेकिन दो तो आपको कंपलसरी लिखना ही है। और दूसरे में निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। उसमें तो आप लोगों को 3-3 बनवाना ही है, यानी कि 15 शब्द। वो तो आप लोगों को बनवाना ही है, वो तो कंपलसरी है। लेकिन चौ, बीन, पर, अन और अध, ऐसे जो 5 शब्द उपसर्ग बताए गए हैं, उनमें आप लोगों को एक शब्द का, चौ का 3, बीन का 3, पर का 3, अन का 3 और अध का, ऐसे आप लोगों को, उसमें तो आप लोगों को 3-3 शब्द बनवाने ही है। लेकिन वो जो हमने कोष्टक देखा था, उसमें आप लोगों को 2-2 शब्द, एक उपसर्ग का 2, ऐसे 12 को 12 दो 24, 24 शब्द आप लोगों को उसमें बनवाना है। और यहाँ आपको 5 का 15 बनवाना है। ये जो हम दूसरा कोष्टक देख रहे हैं,
उसमें आप लोगों को सिर्फ समझकर पढ़ना ही है कि यहाँ जो बताया गया है वो लड़ आए तो लड़ाई, लड़ आकार लड़ाका, चाचा के साथ ई जुड़ा चाची, चाचा के साथ एरा जुड़ा तो चचेरा, दया के साथ आलू जुड़ा तो दयालु, दया के साथ वान जुड़ा तो दयावान। वो तो आप लोगों को सिर्फ समझकर पढ़ना है, पढ़कर आपको समझना है। ऐसे उपसर्ग लगाने से या एक शब्द से दूसरा शब्द जोड़ने से ऐसे नए शब्द हमें मिलते हैं। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं, उसमें हमने यहाँ तक देखा और आपको होमवर्क भी दिया। जो कोष्टक देखा था उसमें से 12 उपसर्ग के दो दो नए शब्द उदाहरण आपको बनवाने हैं। और दूसरा होमवर्क था आपका ये जो 5 शब्द निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनवाइए, वो भी आप लोगों को 3-3 शब्द बनवाना है। चौ, बीन, पर, अन और अध, एक का 3 और 15 शब्द नए शब्द आप लोगों को बनवाना है। और ये जो नीचे दूसरा कोष्टक दिया गया है वो आप लोगों को पढ़कर समझना है। आज के लेक्चर में हमने ये देखा।